नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कहानी के पिछले एपिसोड का रोमांचक वाकया चरम पर है। जिस तरह सपना ने अपनी याददाश्त की बाजी लगाकर महाराज प्रताप सिंह को बचाया है, वह बहुत ही भावुक कर देने वाला मोड़ है। विक्रांत के उस रहस्यमय खुलासे के बाद की असली दुश्मन नील वंश के इतिहास में ही छिपा है। कहानी अब एक नए मोड़ और भयानक रहस्य की ओर बढ़ चुकी है। यहाँ पेश है एपिसोड 890। नील वंश का काला अतीत और खोई हुई पहचान की विस्तृत कहानी बताई जा रही है आपको। एपिसोड 800 नील वंश का काला अतीत और खोई हुई पहचान। गुफा का सन्नाटा और एक नई दहशत का गूंजता एक डर का माहौल बना हुआ था। धूल के गुब्बारे और गिरते पत्थरों के बीच पाताल भैरवी की वह प्राचीन गुफा अब किसी कब्रिस्तान की खामोशी थी, जहाँ पर वहाँ जाने भूत घूम रहे हो। वह बहुत डर का माहौल था। इसमें कहते हैं कि वो बहुत भयानक दृश्य था, किसी कब्रिस्तान की तरह खामोशी थी। महाराज प्रताप सिंह के हाथों में वह काली राख का टुकड़ा कांप रहा था। अभिनव ने अपने पिता को सहारा दिया, लेकिन प्रताप सिंह की नजरें जमीन पर बेसुध पड़े सपना पर टिकी थी। सपना बेहोश हो चुकी थी। सपना का शरीर अब भी हल्का सुनहरा चमक रहा था। वह चमक बहुत दिव्य थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। मीरा ने दौड़कर सपना की सांस चेक की या जांची। उसकी आंखों में आंसू थे। अभिनव काल विस्फोट की ऊर्जा खोजने के कारण अब सपना के मस्तिष्क में स्मृति कोश पूरी तरह जल चुके हैं। वह जीवित तो है, लेकिन उसके पास अब अपनी कोई पहचान नहीं है। उसकी याददाश्त खो चुकी है। उसने अभिनव के पिता को बचाने यानी महाराणा प्रताप सिंह को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी चाहिए। अभिनव का दिल टूट गया। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसने सपना का हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसने कुछ देर पहले उसे बचाने के लिए सपना कुछ दांव पर लगा दिया। सपना, मुझे देखो, मैं अभिनव हूँ। पर सपना की आंखें में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। प्रताप सिंह का भयानक खुलासा हुआ। तभी महाराज प्रताप सिंह की आवाज़ गुफा में गूंजी, तो गहरी और डरावनी थी। वह बहुत आवाज़ इतनी डरावनी नहीं होनी चाहिए थी। विक्रांत, महाराणा प्रताप सिंह ने कहा। विक्रांत झूठ नहीं बोल रहा था। अभिनव, जिसे हम नील अमृत समझकर पीढ़ियों से पूज रहे हैं, वह कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि एक रक्त श्राप है जो हमारे पूर्वजों को मिला था, जिसे हम आज तक पूज रहे हैं। आर्यमान का अंत हो चुका था, लेकिन उसने जो बीज बोया था वह अब उग रहा था। महाराज ने बताया कि हजारों साल पहले नील वंश के पूर्वजों ने अमरता पाने के लिए पाताल भैरवी के साथ एक समझौता किया। उन्होंने अमृत नहीं बल्कि देवता के क्रोध को एक तरल रूप में पाया था। इस अमृत की शक्ति तभी तक बनी रहती है जब तक नील वंश का कोई उत्तराधिकारी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान नहीं दे रहा होता है। मेरे दादा, मेरे पिताजी ने कहा था, सबने यह किया, और आज अनजाने में ही सही तुमने सपना की यादों की आहुति दे दी। पाताल भैरवी को उसका भोग मिल गया है। अब हम इस श्राप से आज़ाद हो जाएंगे। अभिनव यह सुनकर सन्न रह गया। वह हैरान था। उसने पैर कांपने लगे। इसका मतलब मेरी निधि शक्ति मेरे पिता के बलिदानों की देन है। क्या मैं एक हत्यारा वंश का हिस्सा हूँ? यह अभिनव ने कहा। वह अभिनव बहुत टूट चुका था। दुश्मन अभी भी जिंदा है। तभी गुफा की दूसरी ओर से एक ठहाका गूंजा। यह विक्रांत था, जो चट्टानों के पीछे छिपा हुआ था। बिल्कुल सही महाराज, और वह श्राप अब अभिनव के भीतर पूरी तरह जाग चुका है। देखो उसके कंधे के घाव को। सबकी नजरें अभिनव के
कंधे पर जा गिरी। जहाँ आर्यमान का खंजर लगा था वहाँ से नीला रक्त नहीं बल्कि अब काला धुआं निकल रहा था। वह घाव भर नहीं रहा था बल्कि फैल रहा था। विक्रांत चिल्लाया, नीलवंश का वह अमृत अब जहर बन चुका है। अगर अगले 24 घंटे के भीतर अभिनव ने चंद्रकुंड में जाकर खुद को शुद्ध नहीं किया तो वह एक ऐसे राक्षस में बदल जाएगा जो खुद अपने माता पिता का सपना का काल बनेगा। यह अभिनव सुनकर वह बहुत चिंता में आ गया। विक्रांत ने एक धुआं वाला बम फेंका और गायब हो गया। उसके जाने के बाद रक्षक, जो अब उनका साथी था, ने अपनी गदा जमीन पर पटकी। राजकुमार, समय कम है। आपको सफेद पहाड़ों की उस चोटी पर जाना होगा जहाँ चंद्रवंश का प्राचीन मंदिर पाया जाता है। केवल सपना की बची हुई सुनहरी शक्ति ही आपके इस काल को जहर से रोक सकती है। अभिनव, वह सपना, वह पहरेदार साथ में निकल चुके थे। अनन्या, जिसने अब तक हार नहीं मानी थी, वे आगे बढ़कर कहा, हम हार नहीं मानने वाले हैं। अगर सपना ने अभिनव के लिए अपनी यादें खोई हैं तो अभिनव उसे वापस लाएगा। महाराज, आप सुरक्षित स्थान पर चलिए। मैं और अभिनव सपना को लेकर चंद्रकूट जाएंगे। महाराज प्रताप सिंह ने अभिनव के माथे को चूमा। मेरे बेटे, मैंने जो पाप किए हैं इस वंश को बचाने के लिए किए हैं। तुम उन्हें मत दोहराना वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हमारी अगली पीढ़ियों के लिए एवं हमारे लिए पाताल भैरवी को शक्ति नहीं, संपन्न चाहिए। कहानी के इस मोड़ पर अभिनव ने बेसुध सपना को अपनी बाहों में उठाया। उसका नील कवच अब धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द से बड़ी उसकी तड़प थी जो सपना फिर याद दिलाने की वे कौन है। जैसे ही वे गुफा के बाहर निकले, बर्फीली हवाओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन दूर पहाड़ियों पर एक आकृति खड़ी थी। वह न आर्यन था न विक्रांत। उसके हाथ में एक प्राचीन शख्स था। उसने शंख बजाया और अचानक जंगल के सारे मृत जीव जागने लगे। यह नीलवंश का वह असली दुश्मन था जिसका जिक्र विक्रांत ने किया था, काल पुरुष, जो नीलवंश के हर पतन का गवाह रहा था। उसने हर पतन देखे थे। अभिनव ने सपना को कस कर पकड़ा और अपनी तलवार निकाली। चाहे पूरा पाताल सामने आ जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सपना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अभिनव देखा। उसने अभिनव अब कोई याद नहीं थी, लेकिन एक आंसू उसकी आंखें से निकल रही अभिनव के काले घाव पर गिरा। जहाँ वह आंसू गिरा वहाँ कालापन भर के लिए गायब हो गया। क्या पहाड़ का यह कतार नीलवंश के